साथियों, गोवा यात्रा आपको कैसे लगी हमारे को ज़रूर बताएं। और अभी हम आपको जिस तरीके से बताया था भाई जैगवार घूम रहे हैं और बहुत ही आनंद मज़ा आ रहा है। तो आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपने वीडियो देखा कि आप लगातार 1 घंटे और 25 मिनट का वीडियो देख रहे हैं और सिरसा से गोवा का जो टूर है उसका नज़ारा ले रहे हैं। साथियों, जितना नज़ारा मैं ले रहा हूँ मुझे लग रहा है कि आप उससे कहीं ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि मेरे को तो निकलना पड़ा था घर से बाहर। आप घर पे बैठ के अपने मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, लैपटॉप पे नज़ारा ले रहे हैं। तो ये भी बड़ा अच्छा है कि साथियों गोवा के अंदर हम घूमने के लिए यहाँ पर हमारे को एक गाड़ी मिली हुई थी और वो भी जैगवार पेट्रोल। तो साथियों इसकी भी हमने खूब अच्छी वाली रेल जो है वो बनाई है, क्योंकि हम हरियाणा से है ना, आपको पता ही है, तो रेल तो बनानी थी। तो इसमें हमने काफ़ी गोवा का सफ़र किया है, हमने उसको कैच भी किया है और आपको दिखाने की कोशिश भी की है। ये यहाँ का वीआईपी एरिया है। साथियों, जिस तरीके से हमारा चंडीगढ़ शहर है उसी तरीके से गोवा की भी अलग अलग तरीके से अलग अलग मार्केट है, अलग अलग माहौल है, अलग अलग बीच है। हर 10-5 किलोमीटर बाद में एक अलग बीच आ जाता है जिसका अलग नाम होता है, उसका अलग नाम होता है। और मार्केट है। और हरियाली की बात करें जहाँ तक, तो बहुत ज़्यादा हरियाली है। नारियल के पेड़ आप देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा नारियल के पेड़ हैं और बहुत ही मस्त मौसम जो है वो मस्त मौसम यहाँ का है। और अभी बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं साथियों, हो सकता है ये आनंद आप यहाँ आए तब भी मिले या ना मिले, बट इस वीडियो के माध्यम से आपको जो आनंद मिल रहा है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा आपको कोई भी बंदा नहीं दिखा सकता। क्योंकि हमने पूरी प्लानिंग के तहत इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक डिज़ाइन किया है। हमने कहीं भी भागा दौड़ नहीं की, जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि हम चाहते थे कि आप इस वीडियो को देखकर पूरा गोवा का नज़ारा ले सकें। गोवा का ही नहीं, एलनाबाद डूडियावाली से लेकर सिरसा डिस्ट्रिक्ट से लेकर गोवा तक आप इसी तरीके से सारी एक एक एक्टिविटी को बड़े ध्यान से देख सकें, इसका आनंद ले सकें। ये है गोवा। गोवा जो है अब हम उसके मतलब जो आसपास का एरिया है, जहाँ घूमने का एरिया है, अभी बीच से आपको दिखाया था और अभी बीच से उसके बाद में आगे का जो एरिया है, जो दृश्य है, वो आपको हम दिखा रहे हैं। दृश्य से याद आया, दृश्य मूवी भी यहीं पे बनी हुई है। तो बड़ा ही आनंद आ रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ, आप हमारे को ज़रूर बताएं। देखिए बीच बीच में धान भी लगा हुआ है झोना कहते जिन्हों, झोना भी लाया है गोवा यानी। तो हरियाली तो है ही है, पशु भी है यहाँ पे, लोग रखते हैं जिस तरीके से, वो देखेंगे आप। गैया चल रही है और ये टूरिस्ट भाई हैं जो अलग अलग तरीके से घूम रहे हैं और अपने अपने जगह पे जाने के लिए रवानगी ली है। बहुत बढ़िया बढ़िया होटल है, सस्ते है, कोई बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है। बट हमारा चलो एक यहाँ पर ऑफिस है, यूनिफाई फॉरेक्स के नाम से फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं। आप सबको पता है, आप भी अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं, मिल सकते हैं और ट्रेडिंग कर सकते हैं। हमारा गोवा के अंदर ऑफिस है, हेड ऑफिस है जो, तो आप भी अगर हेड ऑफिस की विज़िट करना चाहते हैं, हमारे साथ मिलके ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो आप साथियों हमारे से संपर्क कर सकते हैं, हमारे को डीएम कर सकते हैं आप, और बिजनेस शुरू कर सकते हैं बेरोज़गार लोगों के लिए, और जो अपने खाली समय का शुद्ध उपयोग करके भी आगे बढ़ना चाहते हैं और मज़ा लेना चाहते हैं, तो जुड़िए साथियों हमारे साथ ज़रूर। साथियों, आज गोवा से हम अभी जस्ट निकलने की प्लानिंग कर रहे हैं। गोवा तक जो हमारा सफ़र था बहुत बढ़िया शानदार रहा। अब सिरसा के लिए वापसी है, तो शायद रास्ता बदलेंगे, कुछ धाम जो रास्ते में आते हैं वो देख के आएंगे। और गाड़ी चली है साथियों 1,09,770 किलोमीटर, जहाँ से घर से चली थी वहाँ तक लेकर यहाँ तक आप जोड़ सकते हैं
कितने किलोमीटर चली है। और सुबह के 10:24 हो गए और तारीख है आज 12 तारीख है और बुधवार है, जुलाई 2023। धन्यवाद साथियों, आपने इतना हमारा ये जो ब्लॉग कह सकते हैं या जो जर्नी है इसको हमने रिकॉर्ड किया और आपके साथ शेयर किया। आपने इसको देखा, बहुत अच्छा लगा। और अभी लास्ट गोवा से रवानगी जस्ट अभी 1 मिनट पहले हम निकले हैं। तो ये गोवा के अंदर देख रहे हैं खूब सारे नारियल के पेड़ हैं, बहुत ही सुंदर शानदार मौसम है। और साथियों ये नॉन सीज़न है, वैसे अभी सीज़न बहुत कम है, इसलिए ट्रैफिक गोवा के अंदर बहुत कम है। तो हम इसी प्लानिंग करके आए थे जिस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ वाला समय उस टाइम ना जाएं। और क्योंकि अपने को घूमना है, देखना है, तो उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ वाले एरिए में आने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो आपको कैसा लगा, आपको कहीं कोई दिक्कत परेशानी कमी महसूस हुई हो तो ज़रूर बताएं, क्योंकि आगे हम कोई और टूर पे जाएंगे तो उसमें हम सुधार करेंगे और आपको पूरे इंडिया का भ्रमण इसी तरीके से, इंडिया के साथ साथ बाहर की कंट्रियों का भ्रमण भी इसी तरीके से कराते रहेंगे। मैं आपका दोस्त रमेश बाम्बू और मेरे साथ हैं मिस्टर सुमित सिंह जी, पीछे है पुनीत जी और ये है सुनील पारिक जी। और हमारे एक गाड़ी जो पीछे i20 आ रही है उसमें भी हमारे 4 साथी हैं, अरविंद जी, सुरेंद्र जी और पुनीत जी और अनिल जी। तो बहुत ही अच्छा सफ़र रहा, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया साथियों। मतलब क्या था कि अभी हम सिर्फ गोवा से वापस निकले हैं, वीडियो का अंत नहीं हुआ है, आप बने रहिएगा क्योंकि साथियों गोवा तक का सफ़र कंप्लीट हुआ है। अभी गोवा से मतलब सिरसा फिर चलेंगे और सेम रास्ते से नहीं जाएंगे, आपको अभी तक बहुत कुछ देखने की जो चीज़ें हैं वो मिलेगी। और इस सफ़र के अंदर जब तक हम गोवा पहुँचे हैं उसका अभी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि साथियों घर से लेकर गोवा तक जब हम निकले थे तो आपको बताया था कि गाड़ी कि हमारी कितने किलोमीटर पे चली है, कितना हमारे को फ्यूल, डीजल गाड़ी है मेरी, तो इसमें कितना हमने तेल डलवाया है, कितने बीच में टोल नाके आए हैं और कहाँ कहाँ मस्ती करने का मौके आए हैं, तो वो सारे बताएंगे। तो ये गोवा का देखिए साथियों कि मतलब बहुत ही शांत एरिया है, मतलब यहाँ से मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। एक बड़े रोड से जाते ना तो हो सकता है ट्रैफिक होता, लेकिन हम बड़े रोड से आए थे तो हमने सोचा कि कुछ अलग चीज़ें हमारे को देखने को मिले, तो आपको भी दिखा रहे हैं और हम खुद भी इसका आनंद जो है वो ले पा रहे हैं। तो यहाँ पर मतलब क्या है कि घर बनाने का जो तरीका है ना लोगों का वो थोड़ा हटके है और लोग बड़े आनंद के साथ यहाँ पर, लगभग मैंने देखा है कि वैसे तो गुजरात और गोवा दोनों ही शायद जी से शुरू होते हैं और दोनों में बिजनेसमैन लोगों की भरमार है। तो यहाँ के लोग बिजनेस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, यहाँ के बिजनेसमैन लोग ही हमारे को मिले थे। और ज़्यादातर यहाँ की जो खेती की बात करें तो नारियल की खेती काफ़ी मात्रा के अंदर की जाती है। इसके अलावा धान भी लगा रखा था पहले, आपने देखा होगा कि जो चावल हैं उसकी भी खेती यहाँ के किसान कर रहे हैं। और ज़्यादातर जो है वो लोग बिजनेस की तरफ ही फोकस करते हैं। साथियों मुझे भी लगता है कि हमारे को भी कहीं ना कहीं खाली समय का सदुपयोग करना चाहिए। जब हम फ्री हैं तो हमारे को कुछ सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो इसके लिए ट्रेडिंग एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अब हम शायद थोड़ा मेन रोड की तरफ निकल चुके हैं, तो ये हमारा मेन रोड आ गया है जिससे हम आपको दिखाएंगे। यहाँ से हमने देखा था बेंगलोर भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और ये बॉर्डर एरिया है वैसे तो, और उससे बॉम्बे, गोवा, पुणे ये हमारे से, वैसे हरियाणा से अगर बात करें ना तो बहुत दूर लगते हैं और जितने हम सोचते हैं ना उतना दूर है नहीं साथियों, क्योंकि हमारे को पता नहीं लगा कि हम सिरसा से गोवा कब पहुंच गए, यानी ढूढ़ियावाली से गोवा कब पहुंच गए। इतना मज़ा आया भी, मतलब कहीं बोर नहीं हुए। अगर रेलगाड़ी में आते तो हो सकता है कि सोचते यार कहाँ बंद के बैठ गए हैं एक ही डिब्बे के अंदर, तो मुश्किल हो जाता है। लेकिन अपनी गाड़ी के साथ आए हैं तो जहाँ मन किया, जहाँ देखने की कोई चीज़ें हुई तो हमने वहाँ गाड़ी को रोक लिया और बड़ी मस्ती के साथ सफ़र को कंप्लीट कर लिया है। गोवा से हमने अब 3-4 दिन मस्ती मारी, बीच पे घूमे, इधर उधर क्लब वगैरह वगैरह देखे हमने, आपको भी दिखाए। और अब गोवा से वापसी है, तो गोवा से हो सकता है साथियों कि हम उज्जैन साइड से वापस जाएं, या फिर बॉम्बे का पूरा विचार है कि बॉम्बे के अंदर जो बॉलीवुड हस्तियां हैं उनके घर की विजिट करने का भी पूरा मूड है। अगर अंदर नहीं जाने देंगे तो उनके घर के बाहर का दृश्य तो आपको ज़रूर दिखाएंगे।
तो जो बीच भी दिखाएंगे। लेकिन अभी उससे पहले मैं आपको बता दूं कि साथियों डूडियांवाली से गोवा तक का, डूडियांवाली साथियों एक एलनाबाद तहसील के पास, रानिया तहसील के अंदर गांव है डूडियांवाली और सिरसा ज़िला में पड़ता है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सिरसा से गोवा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट सिरसा है। तो सिरसा से साथियों गोवा का जो सफ़र है हमारा, जो हम गोवा पहुँचे थे तो वो लगभग साथियों 2300 किलोमीटर का सफ़र हमने तय किया है। और अब हम यहाँ से वापस निकले हैं। तो 2300 किलोमीटर में साथियों कुछ घूमना भी हो गया था। वैसे तो हमने इन जैगवार गाड़ी आपको देख ही रहे थे कि उसमें घूमे थे, लेकिन फिर भी साथियों 2300 किलोमीटर का सफ़र बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अगर आप आनंद के साथ, अपने मित्रों के साथ और टेंशन फ्री आते हैं तो बड़ा अच्छा रहता है। तो अगर आपका भी विचार हो तो बताइएगा, कभी फिर दोबारा टूर लगाएंगे। तो अब आगे आपको दिखाते हैं और कुछ चीज़ें देखने वाली बढ़िया, मज़ा लेना।